दोस्तों, क्या आपने इमोशनल ईटिंग के बारे में सुना है? क्या होती है ये इमोशनल ईटिंग और कैसे असर कर सकती है ये एक महिला के जीवन को? आइए समझते हैं इस स्टोरी से। कविता बम्बई सिटी में रहने वाली एक आम महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। कविता हाउसवाइफ थी, बड़ी शिद्दत से अपने पति बच्चों को संभालती। कविता शादी से पहले आरजे बनना चाहती थी, लेकिन शादी होने के बाद घर गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझी कि अपने सपने को अपने दिल की अलमारी में कैद कर दिया। कविता के पति इंजीनियर थे और ऑफिस के कामों में इस कदर बिजी रहते थे कि उसे समय नहीं दे पाते थे, और बच्चे भी खुद की पढ़ाई और खेल में ही बिजी रहते। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो सबके लिए जी रही है, बस खुद के लिए नहीं जी पा रही। वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगी। जब प्रशांत ऑफिस चला जाता और बच्चे स्कूल चले जाते तो वो बिल्कुल अकेली रह जाती और मन में तरह तरह की बातें सोचने लगती। बच्चों की और अपने पति की नाश्ते की प्लेट उठाते उठाते उसने देखा कि इतनी मेहनत से बनाया उसका नाश्ता न ही पति ने पूरा खाया और न ही बच्चों ने। उसे ये देख के बहुत बुरा लगता और वो सोचती कि अब मैंने बनाया है तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा, और वो बच्चों और पति का छोड़ा नाश्ता खुद खा लेती। ऐसा लगभग रोज़ ही होता और इस वजह से उसमें ईटिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टाइम बे टाइम कुछ न कुछ खाती रहती, और तो और वो आए दिन खुद नाश्ता बनाने के बजाय होटल से पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करती और अपने लिए घर में खाना भी न बनाती। यहाँ तक कि वो फ्रिज में रखी बच्चों की चॉकलेट्स आइसक्रीम तक नहीं छोड़ती। जबकि कविता को इन सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा शौक नहीं था। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो इमोशनल ईटिंग का शिकार होती जा रही थी। उसका वज़न भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन कविता अपनी सोसाइटी में होने वाली एक पार्टी में गई। वो खड़ी थी तभी मिसेस शर्मा कविता के पास आईं और बोली कि कविता, आजकल कहाँ हो, दिखती ही नहीं, और कितना वेट गेन कर लिया तुमने। कविता ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई और मुस्कुरा के चल दी। वो जब एक तरफ खड़ी होकर खाना खा रही थी तो मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, हाय कविता, कैसी हो, और पति बच्चे कैसे हैं? उनके साथ साथ अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखो भाई, देखो कितनी बेडोल हो गई हो। मिसेस शर्मा और मिसेस श्रीवास्तव की बातें जैसे उसके सीने को छलनी कर रही थी। वो रात भर सोई नहीं और यही सोचने लगी कि शायद मेरी टेंशन्स, मेरा डिप्रेशन और मेरी ओवर ईटिंग मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, और उसने तय किया कि उसे अपनी इन समस्याओं का हल खुद ही ढूंढना था। कविता ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ठान ली। वो सुबह जल्दी उठती और मेडिटेशन करती, फिर बच्चों और प्रशांत को स्कूल ऑफिस भेजने के बाद सोसाइटी में ही वॉक पर निकल जाती। हालांकि उसे थकान हो जाती, वो थोड़ी देर बैठ जाती, लेकिन फिर उत्साह के साथ फिर से वॉक करने लगती। हेल्दी ब्रेकफास्ट करती और लंच भी हेल्दी ही बनाती। उसे फास्ट फूड मंगाने का बहुत मन होता, लेकिन अब कविता ने होटल से कुछ भी मंगाना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। खाली टाइम में म्यूजिक सुनती, मैगजीन पढ़ती। बच्चे जब स्कूल से आते तो उनके साथ वो भी बच्चा हो जाती, उनके साथ गेम्स खेलती, बच्चों का होमवर्क कराती, और जब प्रशांत घर आते तो वो भी प्रशांत के साथ चाय पीती। प्रशांत से घर की बच्चों की बातें करती, और बातों ही बातों में कविता ने प्रशांत से कहा कि मेरा एक सपना है जिसे देखा तो है मैंने, पर पता नहीं वो सपना कभी पूरा भी हो पाएगा। प्रशांत ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा सपना? कविता ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आरजे बनना चाहती हूँ। तो प्रशांत ने कहा, तुमने इन 8 सालों में कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं की, ऐसा क्यों? पर कविता की झुकी पलकों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई और बाकी बचे घर के कामों को निपटाने लगी। अगले दिन प्रशांत ने छुट्टी ले रखी थी और उसने कविता से कहा, कविता फटाफट तैयार हो जाओ। कविता ने पूछा कि कहाँ जाना है? प्रशांत ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, बस चलना है कहीं। कविता तैयार हो गई और प्रशांत कविता को एफएम स्टूडियो ले आया। कविता ने आश्चर्य से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो प्रशांत ने कहा कि तुमको आरजे बनना है ना, तो यहाँ मैं तुम्हारा वॉइस टेस्ट कराने लाया हूँ। कविता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कविता का वॉइस टेस्ट हुआ और रिजल्ट 7 दिन बाद आना था, पर उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ वो इमोशनल ईटिंग की समस्या से बाहर निकली, वहीं उसमें एक नया आत्मविश्वास भी जागा। जो कविता हमेशा डिप्रेशन टेंशन से घिरी रहती थी, वो बेहद खुश रहने लगी। जिन लेडीज़ ने उसको ओवरवेट कहा, वहीं उसकी फिगर की कायल हो गई, और ये सब हुआ कविता के खुद के दृढ़ संकल्प से। आज कविता अपने जीवन में बेहद खुश है
और घर, पति, बच्चों के साथ साथ अब वो एक सफल आरजे भी है। दोस्तों, इमोशनल ईटिंग एक सच्चाई है जिसके बारे में बहुत से लोग जान ही नहीं पाते और इसकी गिरफ्त में फंसते जाते हैं। आप इस समस्या से जरूर बाहर आ सकते हैं, वो भी अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से।